दोस्तों अभी हम नामक स्थान पर आए हैं और अभी हम संत रामदास जी महाराज जी के पास चल रहे हैं। हमारे राजस्थान से हमारे दो भक्त भाई भी आए हुए थे। ये देखिए पंपासुर नामक स्थान है और यहाँ आगे हम रामदास जी महाराज जी के पास चल रहे थे। महाराज जी के लिए ओम जोशी जी ने इंग्लैंड से भेज रखी थी और उन्हीं के तरफ से हम ये सेवा पहुँचाने, पहले भी श्याम भारद्वाज जी और के जीजा जी हैं, उन्होंने सेवा भेजी और उन्हीं के जीजा जी की तरफ से ये सेवा हम महाराज जी के लिए पहुंचा रहे हैं। रामदास जी महाराज जी के पास तो चल रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। पहले आपने गर्मियों में इस स्थान के वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से देखे होंगे आज, लेकिन इस समय यहाँ पे धुंध है, देख सकते हैं आप। हालांकि यहाँ पर साफ सफाई कराई गई है, नहीं तो हम जब पिछली बार यहाँ पर आए थे तो पूरा ये रास्ता ब्लॉक था और झाड़ियों से ऐसे ढका हुआ था, लेकिन बिल्कुल एकदम साफ सुथरा और सुंदर है। आगे महाराज जी की कुटिया है और इस जंगल में संत भगवानों के दर्शन के लिए हम इसी तरीके से घूमते रहते हैं और सेवा के लिए। दोस्तों अब हम महाराज जी के स्थान पर आ गए हैं। ये हमारे रामदास जी महाराज जी और इन्हीं के स्थान पर ये हनुमान जी सरकार के उपासक हैं, भक्त हैं। उन्हीं के लिए सेवाएं हम हमेशा ले लेकर आते रहे हैं और इसी तरीके से आते रहेंगे। महाराज जी अपना संध्या वंदन कर रहे हैं। देखिए बड़े खूबसूरत पहाड़ी पर है महाराज जी और यहाँ महाराज जी की कुटिया है। पहले एक दो बार आप यहाँ पर महाराज जी की इस कुटिया का भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देख चुके हैं। महाराज जी आज काफी दिनों के बाद आपकी सेवा के लिए हम यहाँ पर सेवाएं भेजते रहे हैं। जी हाँ जी, और आज फिर से आपके लिए कुछ सेवाएं लेकर आए हैं महाराज जी। श्याम जी की इच्छा थी और ये सेवा उनके जीजा जी की तरफ से है, ओम जोशी जी की तरफ से। देखिए जो हमें पसंद आ गया हम सब ले आए आपके लिए। ये महाराज जी आटा ले आए हैं आपके लिए 5 किलो, तो हो जाएगा आपको काफी दिनों के लिए। और ये अगरबत्ती है, बिस्किट है, सब्जी मसाला है और ये चीनी है महाराज जी। ये मिर्चा और हल्दी है, नमक है और ये दाल है अरहर की, धनिया और जीरा है महाराज जी। और ये साबूदाना है महाराज जी। लाल जी कृपा ये कपड़े वाले साबुन है, नहाने वाले साबुन है, निरमा है महाराज जी और माचिस है और ये मूंग की दाल है महाराज जी। और महाराज जी ये चावल है, चाय की पत्ती और ये सरसों का तेल। सेवा पसंद आई महाराज जी? बहुत आनंद है। बहुत दिनों के बाद एक मौका और एक सेवा करने का अवसर मिल जाता है आप लोगों का। कृपा हो लाल जी, अति आनंद दे। और ओम भारद्वाज, ओम जोशी जी को आशीर्वाद जरूर दे दीजिए हमारे तरफ से। करें ओम जोशी जी को लाल जी कृपा और श्याम भारद्वाज जी को भी, और श्याम भैया को भी आनंद दे लाल जी। कृपा करें, कृपा करें महाराज जी इस समय ठंडी तो बहुत पड़ रही है। हाँ ठंडी तो यही रहे आते हैं, अब ज्यादा तो कहीं नहीं जाते होंगे? जाने तो कहीं नहीं। हाँ बस अब यहीं रहते हैं, समय गुजारते रहते हैं। महाराज जी इसमें छत पड़ने का समय आ रहा है नजदीक,
सतगुरु वो कृपा हो। श्याम जी ने बोला था। फिर क्या है, उसके बाद गर्मियों के सीजन में हम आ रहे थे, जी तो उसके बाद बरसात स्टार्ट हो गई थी। जी, बरसात में यहाँ काम करना थोड़ी कठिन हो जाता। कठिन हो जाता है। जी, तो सत कैसे क्या इसमें पटिया वाला लेंटर डलवाएंगे कि गिट्टी वाला डलवाएंगे, जैसा जो आपकी इच्छा होगी। गिट्टी वाला सही रहेगा प्रभु। हम्म। हाँ, वो पटिया वाला टूट जाता है कहीं मिस्त्री स्त्री हैं यहाँ जी। आपके परिचित अच्छे? मिल जाएंगे, हाँ, अच्छे मिल जाएंगे। तो हम जी, 1-2 कुछ दिन में आते हैं, इसको जी नपवा लेते हैं। जी सुबह टाइम आएंगे, जी तो उसके हिसाब से इसका वो जय चाह रहे हैं कि उसकी छत जी। वो बनवा दें, जय हो, है कृपा ना, हो लाल जी, ताकि कृपा आपका करें। ये जो एक जय हो संकल्प था वो जी, पूरा हो जाए। बहुत कृपा दिनों हो। से बाकी है ये, जी जी जी, जय और हो, हनुमान जी का एक लाल कृपा हो। स्थान पूरा हो जाए। जय हो। और साथ ही इसमें जो जय आप रह रहे हैं, तो जब जी इसमें लेंटर पड़ेगा तो इसकी जी भी जी, थोड़ी सी रिपेयरिंग हो जाएगी। जय हो तो लाल दोनों जी, काम के लिए कृपा। वो प्रभु थोड़ा सब्जी बनाई थी हम्म, और टिक्कड़ बनाए थे। जी अकेले ही बनाना है हाँ, और आनंद अकेला ही लेना है। करना है। और बस भजन लाल साधना चलती रहती। बस भजन ही साधना में लगे रहते हैं। सब परमात्मा की कृपा है। आप महापुरुष आनंद रहें, ये हमारे आनंद साथ रहे। ये कृपा भक्त हो हैं जो जी भ्रमण में थे यहाँ पे हैं, हाँ हाँ, कृपा और ये हो सेवा लाल भी जी, आप तक कृपा। पहुँचानी थी, जी माध्यम मिल गया। बहुत सुंदर। लाल जी कृपा करे सब महापुरुषों की बस हमारे ऊपर भी ऐसे ही आशीर्वाद जय बना हो। रहे आपका। कृपा हो लाल जी, कृपा करे। अति आनंद है। कुछ अति हमारे आनंद। दर्शकों को कोई विशेष सीख देना चाहे महाराज जी। जी जी, सतगुरु परमात्मा ही सब कुछ आधार है। परमात्मा ही सबके लिए एक नाम मात्र ही उसका है, आधार वही है। हम तुम तो एक उनके अंगी हैं, सेवक हैं, और उन्हीं का एक आधार है, कृपा है। नाम ही सबसे बड़ा पार है। जो राम नाम रटता है उसके लिए सदैव कल्याण ही होता है। परमात्मा कृपा करे। आदि शक्ति परमात्मा कृपा। आप तो आदि शक्ति के भी जी उपासक है ना महाराज जी? जी 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 प्रभु, पेवर उपासक हम आदि शक्ति के हैं। आदि शक्ति का स्थान भी इनकी जी कुटिया के अंदर बना हाँ हुआ है। हाँ महाराज जी जी हनुमान जी की भी भजन साधना करते हैं, और साथ जी ही आदि शक्ति की भी उपासना जी करते हैं। जी, देवी जी का भी स्थान कुटिया के अंदर बना हुआ है। सत्य। महाराज जी, यदि आपकी इच्छा हो तो हम देखना चाहेंगे, अपने भक्तों को भी दिखाना चाहेंगे। हाँ प्रभु, दिख लो, लेकिन थोड़ा समय तो अलग है। यहीं से बाहर से दर्शन कर लेंगे? हाँ, नानों का झूठ है तो तो फिर यहीं से। रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, और पता नहीं कहाँ कैसे हैं। तो हम अंदर नहीं इसलिए जाएंगे महाराज जी, यहीं बाहर से दर्शन कर लेंगे। बाहर से करा देंगे। इनके कुटिया में नाग नागिन का जोड़ा रहता है, तो ये कुछ समय के लिए उनको एकांत रखते हैं, क्योंकि कुटिया के अंदर भी एक छोटी कुटिया है। उसपे नाग नागिन का बसेरा ज्यादा समय रहता है, तो इन्हें उन्हें भी समय देना पड़ता है ताकि वो अपना विचरण कर ले, घूम ले। कई वीडियोस के माध्यम से हमने भी देखा भी है, उनके दर्शन तो नहीं किए, लेकिन सुना है। तो आइए, आप लोगों को बाहर से तो दर्शन करा ही देते हैं, अपने भक्तों को दर्शन कराते हैं। महाराज जी का इधर कुटिया है, यहाँ पे महाराज जी का भोजन प्रसाद वगैरह बनता है, और यहाँ पे आदि शक्ति का स्थान है महाराज जी का, देख सकते हैं। वहाँ पर अंदर 2 कुटियाएं बनी हुई हैं। महाराज जी गर्मी के सीजन में वहाँ पर जाके भजन साधना करते रहते हैं। महाराज जी कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करते ये? नहीं प्रभु, कभी नहीं किया उन्होंने। हाँ हाँ, कभी हमारा नुकसान नहीं किया। कभी नुकसान नहीं किया। जी जी महाराज जी, गर्मियों में आपको एक गैस सिलेंडर हम दे गए थे, जी हाँ, तो उपयोग करते हैं उसका? जी हाँ जी, कभी कभी कर लेते हैं। अभी ठंडियों में तो लकड़ी से ही काम चलता होगा। जी जी जी, जी।
ठंडियों में तो लकड़ी से ही सारी सेवाएं हो जाती होंगी। हाँ, हवन करना पड़ता है तो लकड़ियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जी। क्योंकि आग तो ज़रूरी है हवन के लिए, हाँ इसलिए लकड़ियों का कुछ सहयोग ज़्यादा लेते रहते हैं। हाँ। हाँ, करना पड़ता है सब। चलिए, कई दिनों से इच्छा थी आपके दर्शन की भी, हमें भी, जय हो। और कृपा करो। श्याम भैया जी ने मौका दे दिया आपके। रख 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 अरे कुछ नहीं। वो रख। ये हमारे महाराज जी सब अकेले ही करते रहते हैं। शत 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 कृपा लाल जी, कृपा करें, कृपा करें, कृपा शत शत शत। आज तक आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया महाराज जी नाग नागिन ने? नहीं किया प्रभु, आनंद देते हैं, आनंद देते कृपा है, आनंद। शत उनकी कृपा है कि आप यहाँ आसानी से भजन साधना कर पा रहे हैं। कर रहे हैं। महाराज जी, मैं आपकी कुटिया का ऊपर से भी नज़ारा दिखा देता हूँ। महाराज जी का ये जो स्थान है बहुत खूबसूरत जगह पे है। देख लो थोड़ा, आइए आपको यहाँ छत से दिखाते हैं। देखा यहाँ पर महाराज जी का ये स्थान है और ये कोट तीर्थ स्थान कहलाता है। देख सकते हैं हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर हैं। महाराज जी के यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। ये देखिए काफी ऊंची पहाड़ी पर हैं। उधर नीचे से रास्तों के माध्यम से यहाँ पर आए हुए थे, ज्यादा दिन तो ना और हुए। संतों के दर्शन के लिए हम इस तरीके की पहाड़ियों में 23-24 साल का सब दर्शन पा गए परमात्मा की कृपा से। आप महापुरुष आनंद रहें तो आनंद भी हो रहा है। ये देख के तो बहुत पुराना लग रहा है। नहीं, बहुत पुराना ही है। यहाँ जो भी चीजें हैं सारी पुरानी है और प्राचीन है। कई बार यहाँ अभी तत्काल में कुछ नहीं ज्यादा डेवलप हुआ, ये है कि रिपेयरिंग हो जाती है थोड़ी बहुत। और ब्यूटीफुल सा सनसेट भी पीछे देखने को मिल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ना, क्योंकि धुंध भी है। इसी तरीके के जंग पक्के फल जैसा बिल्कुल। ये हम संत रामदास जी महाराज जी के स्थान पर आए हुए थे और उनके दर्शन के लिए और सेवा के लिए हमने सेवा पहुंचा दी है। हमारे साथ राजस्थान से हमारे भाई भी आए हुए थे। अच्छा लगा यहाँ का, एक अलग ही अनुभव हो रहा है। हम यहाँ गर्मियों के बाद अभी तक आ पाए हैं। हाँ, गर्मियों में आए थे। हाँ, गर्मियों में आए थे। फिर बारिश स्टार्ट हो गई तो थोड़ी सी यहाँ झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, और समय के ऊपर होता है कि समय कहीं और निकाल पाए, इधर नहीं निकाल पाए। ये महाराज जी की कुटिया का ऊपर से दृश्य है, पूरा नज़ारा है। महाराज जी के पास सेवा भी है। कृपा कृपा। महाराज जी इसी तरीके नित्य भोलेनाथ की और माता रानी की और हनुमान जी की सेवा में लगे रहे। बस आपका आशीर्वाद इसी तरीके सभी पर बना रहे, यही कृपा चाहते हैं सभी भक्तों के लिए। कृपा हो लाल जी, और आपकी सेवा में इसी तरीके हम आते रहें। जय हो जय हो। तो अभी हम यहाँ रामदास जी महाराज जी के पास सेवा लेकर आए थे, और साथ ही हमारे देवांगना वाले महाराज जी के भी हमें दर्शन मिल गए। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और महाराज जी आप भी आशीर्वाद दीजिए हमें सभी को। तो दोस्तों, दो महान संतों के हमें यहाँ पर आकर आज दर्शन हुए, प्राप्त हुए। इधर महाराज जी का ये कुंड भी बना हुआ है। इधर संतों के समाधि स्थल है। ये जो संत यहाँ पर पहले ऋषि मुनि तपस्या भजन करते थे, इस कुंड से यहाँ पर रामदास जी महाराज जी जल लेते हैं। और ये जल इसी तरीके गर्मियों में भी पूरे समय निकलता रहता है, और इस सीजन में भी इसी तरीके से जल प्राप्त होता रहता है। संतों के दर्शन सेवा के लिए आप हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग के माध्यम से जुड़ सकते हैं और दर्शन सेवा कर सकते हैं।